7 अक्टूबर को गाज़ा वॉर की फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है। इस एक साल में इंतहाई अफसोसनाक हमने क्लिप्स देखे, बल्कि बहुत सारी पुरजोर अपीलें भी सुनी। सोशल मीडिया पे आप अगर यूट्यूब को देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और यूट्यूब का शुगल और शौक़ रखते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन ने अपने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कराए कि वो कैसे उनका घर लुट गया, उनके बच्चों की डेथ हो गई, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब हो गई। और इसके अलावा भी मीडिया में बहुत सारे हौलनाक हमने क्लिप्स और पिक्चर्स और वीडियोस देखी। बहरहाल पाकिस्तानियों ने गाज़ा वॉर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का एक बड़ा ही यूनिक मेथड अडॉप्ट किया, और वो मेथड था जूइश या इजराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना। और उसमें कुछ ऐसी शायद प्रोडक्ट्स भी हो जो शायद जूइश ओरिजिन की ना आए, लेकिन उसको भी हमने रगड़ दिया कि हमने कहा कि बॉयकॉट करना है। रादर देन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की विच मे बी हम शायद उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन विच मे बी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल स्ट्रेटजी इन द लॉन्ग रन। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसी क्रूअल्टी, ब्रुटैलिटी या बारबैरिक जो वन साइडेड किस्म की अप्रोच इजराइल ने अडॉप्ट की हुई उसके खिलाफ। बहरहाल हम पाकिस्तानी जो बॉयकॉट है और जो पाकिस्तानी नेशन है उसने जो बॉयकॉट किया उसके ऊपर बात करते हैं। तो दानियाल ज़रा ये बताइए कि ये जो ओवरव्यू है इसका पूरे बॉयकॉट का, ये ज़रा थोड़ा सा ज़रा बता दें। जी, थैंक यू सर। ये अभी हाल ही में 1 ईयर एनिवर्सरी हुई है गाज़ा और इसराइल की वॉर में, जो कि वॉर क्या वन साइडेड असॉल्ट है इसराइल का गाज़ा पे। इसमें एज ऑफ नाउ 41,000 इनोसेंट गाज़ा सिविलियंस हैव बीन किल्ड, जिसमें लार्ज तादाद में हमने वीडियो की बात की, बच्चे, बूढ़े। इसराइल अनटर्न और वायलेंस की एक नई एपिसोड की है। इसमें सर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा भी बॉयकॉट है ये बेसिकली एक BDS स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बॉयकॉट डाइवेस्ट सैंक्शंस मूवमेंट। ये 2005 में पैलेस्टाइन में स्टार्ट हुई थी, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एनी प्रोडक्ट, एनी ब्रांड दैट इज एसोसिएटेड विद इसराइल, उसको बॉयकॉट किया जाए। और इसका फाइनल उसका गोल ये था कि इसराइल को इकोनॉमिकली और टू सम एक्सटेंट कल्चरली डैमेज किया जाए। इसराइल, आपको पता है कि इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेवली इंटीग्रेटेड हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो हम डिस्कस करेंगे जिनके बगैर शायद अब हम भी रह नहीं सकते। बट ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और ये अभी की मूवमेंट है, ये 2005 की मूवमेंट स्टार्ट हुई है। और जब भी इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर होती है, आपको पता है कि वो थ्रू आउट 2000s को होती रही है, तो ये BDS मूवमेंट जो है ये जोर पकड़ती है इस पर, क्योंकि ये वॉर अब इट्स बीन मोर देन 1 ईयर कंसिस्टेंट हो रही है। तो इस बार इस मूवमेंट ने बहुत मोमेंटम पकड़ा है। और मैं आपको आखिरी स्टैट ये शेयर करूँ कि जब 2008 में ये BDS मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो एक सर्वे के मुताबिक इसराइल को उस ईयर $2 बिलियन की इकॉनमी को लॉस हुआ था। सो इट डज वर्क। अब हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के बॉयकॉट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है। राइट। अच्छा दानियाल, इसको ना थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें हम बॉयकॉट देख रहे हैं। सबसे पहले ज़रा ये बता दीजिए कि बॉयकॉट जो है फॉर एग्जांपल बेवरेज में बड़ा प्रोमिनेंट है जी, बेवरेज इंडस्ट्री की वजह से, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ? जी सर, बेवरेज के दो सबसे जो रिकग्नाइजेबल नाम हैं वो कोका कोला और पेप्सी हैं। और मैं आपको एक स्टैट शेयर करूँ कि पाकिस्तान की जो बेवरेज सेल्स हैं वो टोटल कोका कोला और पेप्सी की सेल्स का 0.7% है। तो मतलब 0.7 एक तो राउंड ऑफ भी नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल कोका कोला का मिल के जो सेल है पाकिस्तान में सिर्फ 0.7% है। तो हम करेंगे ना करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हमने किया है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी मार्केट में अभी वॉर से पहले 90% हमारी लोकल मार्केट्स को सर्व करता था कोका कोला और पेप्सी, इतना। उसके अलावा जब हम लोकल में ब्रांड आ जाए तो गोरमे कोला उसका शेयर था 5%, और मिजान बेवरेज है उसका शेयर था 0.5% सिर्फ। एक नेक्स्ट कोला भी है, एक नेक्स्ट, ये मिजान का मार्की है, मिजान का। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो अब वॉर के 2023 में पहली बार हुआ है कि कोका कोला और पेप्सी की सेल्स गिरी हैं पाकिस्तान में आफ्टर 2009 सॉरी। तो इसका इफेक्ट तो पड़ा है। सबसे इसका जो फेवरेबल इफेक्ट पड़ा है कि जो लोकल ब्रांड जिसका मैंने आपको नाम लिया, गोरमे कोला हो गया, कोला हो गई, कोला नेक्स्ट हो गई, ये इनका पहले शेयर था 2.5% लोकल मार्केट में, ये बढ़ के अब 12% हो गया। तो दिस इज अ फेवरेबल लोकल इंडस्ट्री का रेट। और लोग भी अब कॉन्शियसली जो है कोका कोला को बॉयकॉट कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स में डिमांड करते हैं लोकल प्रोडक्ट्स, तो उनकी डिमांड भी बढ़ी है।
सर इसके अलावा कोका कोला पेप्सी इतनी इंटीग्रेटेड है कि कोका कोला जो है आपका कोक स्टूडियो जो आपको पता है एक सिंगिंग है वो उसको स्पॉन्सर करता है। पेप्सी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता है और बाबर आजम जो है उनकी लीग स्पॉन्सर है। तो सेल तो शायद ये नहीं है बट ओवरऑल आपको पता है इतना वो इंट्रेंच्ड है और इंट्रेंच्ड है वो नहीं पड़ा। राइट तो- अच्छा, तो ये बड़ा व्यूज इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए आपका जो क्रिकेट वन ऑफ द वेरी फेवरेट स्पोर्ट, और हमने पिछली वीडियो की है ऑल्दो इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, लेकिन उसके जो कैप्टन फॉर्मर कैप्टन है बाबर आजम वो उस पे पेप्सी की स्पॉन्सरशिप टीम को कर रहा है, पेप्सी एज अ बेवरेज जायंट। और इसके अलावा जो दानियाल ने बताया कि एक अच्छी चीज़ ज़रूर हुई है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मार्केट शेयर बढ़ा। मार्केट शेयर उनको मिला। अच्छा दानियाल, इसके अलावा फूड के अंदर जी। फास्ट फूड स्पेशली जी। वहाँ पे भी हमने देखा है कि उधर भी कुछ बॉयकॉट को कुछ नजर आई थी मैनिफेस्टेशन। सर उसमें सबसे जो 3 रिकॉग्नाइजेबल नेम्स हैं मैकडोनल्ड्स, KFC और बर्गर किंग। मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग तो वैसे बड़ा लिमिटेड बहुत छोटा है बट मैं आपको प्रॉफिट वाइज बता रहा हूँ। राइट। अच्छा आप बात करेंगे मैकडोनल्ड्स और KFC की, सबसे जो बड़ा हिट हुआ है वो मैकडोनल्ड्स को हुआ है और उसकी वजह ये थी कि जब स्टार्ट ऑफ द वॉर हुई थी तो मैकडोनल्ड्स इसराइल ने 100,000 फ्री मील्स दिए थे इसराइली सोल्जर्स को। 100,000 फ्री मील्स दिए थे इसराइली सोल्जर्स को। वहाँ से मैकडोनल्ड्स का टोटल स्टार्ट हो गया और इतने मैकडोनल्ड्स के बुरा हाल हुआ कि मैकडोनल्ड्स का जो हेड ऑफिस है जो शिकागो में है उन्होंने सारे मैकडोनल्ड्स के इसराइल के आउटलेट्स खरीद लिए बिकॉज दे वर गोइंग इनटू अ लॉस। इसी तरह बांग्लादेश में भी मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स को आग लगी और मलेशिया में भी लगी। पाकिस्तान में आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स एज अ फ्रेंचाइज मॉडल ऑपरेट करता है। पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड्स है उसको लोकली सीजा फूड्स हैं वो चलाती है और जैसे ही ये आउटब्रेक वॉर की हुई तो मैकडोनल्ड्स का जो फ्रेंचाइज है उन्होंने पब्लिकली ऐलान कर दिया कि हमारा मैकडोनल्ड्स USA से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि सेल्स हिट करी थी और उन्होंने ये भी कहा कि हम ईदी फाउंडेशन को मिलियंस में डोनेशन देते हैं। दे ट्राई टू प्ले इट सेफ, तो उन्होंने वो ऐलान किया बट फिर भी मैकडोनल्ड्स की सेल्स गिरी हैं। इसी तरह KFC की बात करें तो KFC पाकिस्तान में पूरा ग्रुप है लोकली वो इसको चलाता है और उनके 128 आउटलेट्स है और 9,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। KFC को उतना हिट नहीं लगा मैकडोनल्ड्स को बट KFC भी काफ़ी हद तक हिट हुआ है और ओवरऑल इनकी सेल्स गिरी हैं। इसमें जो खुशाइन बात है कि लोकल ब्रांड जिस तरह कबाब चीज़ हो गए उन्होंने मार्केट का शेयर पकड़ा है और मैकडोनल्ड्स और KFC का जो आप कह रहे डिक्लाइन की आजकल तो चीज़ियस भी बड़ा चीज़ेस भी बहुत चल रहा है, खुलता जा रहा है। बिल्कुल। कबाब चीज़ मैंने भी ट्राई किया। अच्छा कबाब चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाइज अगर मैं बात करूँ तो कबाब चीज़ और आपने एग्जैक्ट से किया चीज़ियस, जो अच्छी बात है कि लोकल ब्रांड्स आर टेकिंग ओवर मैकडोनल्ड्स एंड KFC। ठीक है। अच्छा लास्ट व्यूज एक FMCG कैटेगरी होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे टूथपेस्ट हैं, शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, टॉयलेटरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो FMCG में आती हैं। तो FMCG में बड़े बड़े जायंट्स हैं दुनिया में, यूनिलीवर बहुत बड़ा नाम है, रेकन पिंकीज़र बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े, पर उस सेक्टर को भी देख लेते हैं उसका ज़रा थोड़ा बताएं FMCG में क्या होगा। सर अगर आप सोप्स की बात करें सबसे पहले नाम आता है लक्स, पाल्मोलिव। टूथपेस्ट की आइसक्रीम की बात करें तो अमूर और वॉल्स। इसी तरह अगर आप होम या पर्सनल केयर में बात करें तो P&G, यूनिलीवर, कोलगेट, बिग ब्रांड नेम्स। अच्छी बात कह लें बुरी बात कह लें इनकी सेल्स काफ़ी हद तक हिट हुई हैं। सबसे ज़्यादा सेक्टर अगर इफेक्ट हुआ है तो ये वाला हुआ है और इसमें बॉयकॉट के अलावा हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसने भी बहुत हेल्प की। आपको पता है कि बजट के बाद जितने टैक्सेस लगे हैं तो ये जो FMCG होते हैं ये बेसिकली लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, तो बहुत सारे पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कुछ इंपोर्ट कंस्ट्रेंट्स भी लगी हैं और हमारे डॉलर के भी इश्यूज़ हैं, तो ये वाला सेक्टर जो हुआ है ये काफ़ी हिट हुआ है। और खुशाइन बात ये है कि लोकल मार्केट ने इसको हिंट्स पिक किए और लोकल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ तो लॉरियल जो ब्रांड है उसको रिप्लेस किया लोकल को नेचुरल ने। इसी तरह सनसिल्क शैम्पू है उसको एक लोकल ब्रांड है मैकले लंदन है, तो लंदन नाम बट ये है लोकल ब्रांड ही, इससे रिप्लेस किया। इसी तरह जो आपकी सॉसेज होती हैं जो कि पहले चाइना से आती थी वो भी लोकली प्रोड्यूस होना शुरू किया है। तो एक अच्छी चीज़ है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से लोगों ने और बॉयकॉट की वजह से लोगों ने ये जो लग्जरी ब्रांड्स हैं इनको बॉयकॉट किया और लोकल प्रोड्यूस है जो मार्केट में ये ज़्यादा इंकरेज हुई है। ओके जी दलाल, आखिर में ये बता दीजिए कि हैज़ द बॉयकॉट रियली इम्पैक्टेड? जी सर, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पाकिस्तान का हम ग्लोबली इतने इंटीग्रेटेड नहीं है और हमारी इकॉनमी जो है इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है,
तो हम बॉयकॉट करेंगे ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसमें स्कूल ऑफ थॉट में लोग कहते हैं कि हम अपने कॉन्शियस के लिहाज से बॉयकॉट करें, तो वेदर इट मेक्स एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट दैट इज़ सेकेंडरी, हम बॉयकॉट करेंगे। दूसरा सर स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये जो MNCs हैं ये टैग पाकिस्तानी मार्केट में ऑपरेट करते हैं, लोकली ओन्ड हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ पाकिस्तानियों को, तो दे आर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ कंट्री। तो अगर आप इनको बॉयकॉट करेंगे तो जो लेबरर्स हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो कि मैकडॉनल्ड्स, KFC या इन ब्रांड्स में काम करते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि हमारे में वैसे ही बहुत जॉब लॉसेज है। तो इस स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप बॉयकॉट मत करें, आप लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएं और आप इन जो ब्रांड्स हैं, उनको जो लो वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करें। देन अगेन फाइनली मैं कहूँगा कि हमारा जो राउंडिंग शेयर है इन प्रोडक्ट्स में वो लेस देन 1% है। इकोनॉमिकली तो ये इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हर बंदा अपनी कॉन्शियस के लिहाज से कर रहा है। तो इफ़ यू आर बॉयकॉटिंग बेस्ड ऑन दिस बिलीफ, गुड। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द लोकल इकोनॉमी, दैट इज़ गुड टू। सो दिस इज एन ओपन एंडेड थिंग। ओके जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपने इसको वीडियो को देखा और हमने कोशिश की है कि इसको बड़ा इंडिपेंडेंटली बताया आपको कि ये बॉयकॉट जो था इसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, स्पेशली जो एंड पे दानियाल ने समरी की है इन टर्म्स ऑफ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। देखिए, यस, इस पर कोई शक नहीं है कि इजराइल की तरफ से जो जारियत की जा रही है गाज़ा में वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जो है अमवात हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, डेथ्स हुई हैं और पूरी दुनिया इसको प्रोटेस्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसको मजम्मत कर रही है और हम बीइंग पाकिस्तानी हमने भी इसमें अपना रोल प्ले किया। तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो ने बताया वो डेफिनेटली बड़ा पावरफुल है कि हमारा असल मकसद ये नहीं है कि हम इससे इजराइली इकॉनमी या जूश इकॉनमी को इतना डैमेज कर रहे हैं, बल्कि हम सिम्बॉलिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आप ट्रूस की तरफ नहीं जाते या पीसफुली इसकी निगोशिएशन के थ्रू इस मसले का हल नहीं निकालते। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉय ट्रैक्स।